वैशाख मास महात्म्य अध्याय 30। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम वैशाख महात्म्य के अध्याय 30 की पावन कथा का रसपान करेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करते हुए सब बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः। वैशाख मास में भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। आइए भगतजनों, अब कथा सुनते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख शुक्ल की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। यही 3 तिथियां पुष्कारणी कहलाती हैं। यदि वैशाख मास में महीने भर तक स्नान न कर सकें तो इन 3 दिनों तक स्नान करने से वैशाख स्नान का पूर्ण फल मिल जाता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी को संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के साथ इकट्ठे होते हैं। कोई कैसा भी पापी क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मघाती या मद्यपान क्यों ना करता हो, वे सबको पवित्र कर देते हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशी को दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी को देवताओं ने अपना राज्य प्राप्त किया। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्न चित्त से इन 3 तिथियों को वरदान दिया। वैशाख मास की यह तीनों तिथियां अति ही शुभ, पौत्र आदि वाली तथा पाप नाश करने वाली हैं। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख का महात्म्य बुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा हुआ, जैसा सुना देखा है वैसा ही वर्णन किया गया है। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। तब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म्य का वर्णन किया है, परंतु किसी ने भी इसका अंत नहीं पाया। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुतदेव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहकर समझाकर उनको जाने का विचार करने लगे। तब राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुतदेव जी को पालकी में बिठाकर सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतःपुर में लाया और वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण तथा और भी सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़कर राजा सन्मुख उनके खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत ही संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुआ और नारद जी को प्रणाम करके विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्रापवश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जो पापों के नाश करने तथा पुण्य को बढ़ाने वाली इस परम अद्भुत कथा को पढ़ता या सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हरिओम तत्सत। भगतजनों, वैशाख महात्म्य की 30 कथा दी हुई हैं। वह 30 कथाएं मैंने सब आपको सुना दी हैं। आज हमने यह आखिरी अध्याय भी सुन लिया है। हे श्री कृष्णा, यदि जाने अनजाने वैशाख महात्म्य के पाठ के समय यदि मुझसे कोई उच्चारण के समय कोई भूल चूक, कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना। भगतजनों, मेरा आपसे भी यही अनुरोध है, जिस प्रकार आपने मेरा अब तक साथ दिया, मेरे वीडियोस को देखा, उसी तरह आपका यह साथ आगे भी बना रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।